आज हम बात करने जा रहे हैं चांद की दुनिया के पार्ट 2 के बारे में। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो जाकर पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 की बारी। दोस्तों पार्ट 1 में आपको बहुत चीज़ें मैंने समझाई कि चांद की दुनिया असल में होती कैसे है, लेकिन आज बात करने वाले हैं चांद को कितने वर्ष हो चुके हैं और ये कितने वर्ष की इसकी आयु है। दोस्तों इसकी पूरी व्याख्या करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल पर जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अब तक पहले पहुँचेंगे। चैनल को सेव करके रख लीजिए। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि चंद्रमा का श्रम 4.51 अरब वर्ष पुराना है। यह कैसे बना था एक भी ये रहस्य है। कहा जाता है कि चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी और मंगल ग्रह के आकार के एक अन्य छोटे बीच के ग्रह के टकराव के दौरान हुआ था। इस प्रभाव से निकला मलबा पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में एकत्रित होकर चंद्रमा का निर्माण किया। लेकिन यह बात कई लोगों के लिए रहस्य ही है। आखिर चंद्रमा बना कैसे? कहा जाता है कि अपोलो मिशन ने कुछ रहस्यों को सुलझाने में मदद मिली थी, लेकिन अभी भी ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशा जा रहा है। कुछ सवालों में तो ऐसे हैं जिसमें आर्मस्ट्रांग या ऑल्ड्रिन जैसे तरफ से चांद से लाए गए थे नमूने की वजह से पैदा हुए। नासा साल 2024 में एक बार फिर अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने की तैयारी कर रहा है। इस तरह से देखा जाए तो आने वाले दिनों में यह भी पता चल जाएगा कि चंद्रमा की आयु कितनी है। आए दिन ये कयास लगाए जाते हैं कि चंद्रमा पर पानी है या नहीं, लेकिन अपोलो 15 मिशन की तरफ से जो सबूत सामने आए हैं इससे यह पता चलता है कि चट्टान के अंदर पानी मिला था। साल 2009 में जो खोज हुई उस पर चांद पर रिसर्च एक नई दिशा दी गई। इसे पता चला कि चंद्रमा के निर्माण के बाद से ही उस पर पानी मौजूद रहा होगा। भविष्य की रिसर्च के लिए चंद्रमा पर पानी होना जरूरी है। इसका प्रयोग पीने के योग्य नहीं बल्कि रॉकेट ईंधन के लिए किया जा सकता है। नोबेल ने कहा चंद्रमा पर एक पूरी वाटर साइकिल है जिसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम है। ऐसा कैसे काम करती है, कैसे होता है, वर्तमान समय में इसे समझने के लिए कोई उपकरण इसमें मौजूद नहीं है। इसके बावजूद यह कहना एकदम 100% सही है कि चंद्रमा पर आज भी पानी है, लेकिन वो पीने योग्य नहीं है। दोस्तों चंद्रमा पर ज्वालामुखी तक का सफ़र। दोस्तों पानी के अलावा हाल ही के सबूतों से पता चला है कि चंद्रमा पर बर्फ है। साल 2018 की एक रिसर्च में यह बात पुष्टि होती है कि चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जमीन पर बसी हुई है और दोनों पर जमी हुई चट्टान के ऊपर बर्फ है आज भी है। कहा जाता है कि विज्ञान के सहायक प्रोफेसर पॉल ने कहा एक ऐसा सवाल है जो काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ बर्फ़ और पानी कैसे है ये आज तक किसी की समझ में नहीं आया है। हम जानना चाहेंगे यह कितनी बर्फ़ है और कहाँ है, और इसकी जांच के लिए एक डेटा एकत्रित करेंगे। अपोलो मिशन की तरफ से लाए गए चट्टान या ठोस पिघलते हुए लावा के नमूने ज़्यादातर पुराने थे। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट चंद्रमा की सतह पर हुए थे, लेकिन वे अभी भी इस बारे में अनिश्चित हैं। विस्फोट किस समय पर हुआ और चंद्रमा ने ज्वालामुखी का सक्रिय कैसे करना बंद कर दिया इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। दोस्तों वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद बहुत ठंडा होता है और कुछ का मानना है रात में ठंडा और दिन में गर्म होता है। चलिए इसकी भी जानकारी थोड़ा जान लेते हैं। हाल ही में शोध के अनुसार पता चलता है कि चंद्रमा की चट्टानें यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी पदार्थ से संबंध है। मैगजीन नेचर के साल 2014 में एक पेपर पर अगर यकीन करें तो यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम जैसे गर्मी पैदा करने वाले तत्व चंद्रमा की सतह पर विस्तार करते हैं, वहाँ पर रहते हैं और फिर उसे छोटा कर देते हैं। चंद्रमा गर्म और ठंडा हो जाता है। इस वजह से सतह पर बनाई गई दरारें लावा को उनके माध्यम से बहने की अनुमति देती हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा अभी तक टेक्टोनिक रूप में ही सक्रिय है, जबकि कुछ मानते हैं कि बहुत पहले यह सक्रिय होना बंद हो गया था। दोस्तों कहा जाता है कि चंद्रमा आए दिन इसकी एक नई रहस्य पर्दा उठाता रहता है। जैसा कि हमने ये भी देखा था कि भारत ने अपने चंद्र अभियान को सफलतापूर्वक अपना विक्रम लैंडर एक बढ़िया सा परीक्षण हुआ था। उसके बाद और भी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। आने वाले भविष्य के दिनों में ऐसे कई रहस्यों से चंद्रमा के ऊपर से पर्दा उठने वाला है जो आज तक दुनिया अनजान है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफ़ी इफेक्टफुल और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियो लगी हुई है। आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन पहले मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों।